मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर्रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रिय्यतन बअज़ुहा मिन बअज़ वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। फ़लम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बि इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मर्यम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रिय्यतहा मिनश शैतानिर रजीम। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसनन व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मर्यम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुन्का ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अगर तुम खुदा ताला से महब्बत रखते हो तो तुम लोग मेरा इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे रास्ते पर चलो। खुदा ताला तुमसे महब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। और अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले, बड़ी इनायत फरमाने वाले हैं। और आप ये भी फरमा दीजिए कि तुम इताअत किया करो अल्लाह की और उसके रसूल की। फिर इस पर भी अगर वो लोग एराज़ करें सो सुन रखें कि अल्लाह ताला काफ़िरों से महब्बत नहीं करते। बेशक अल्लाह ताला ने नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से बाज़ों को और हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की औलाद में से बाज़ों को। तमाम जहान पर बाज़ उनमें बाज़ों की औलाद हैं और अल्लाह ताला खूब सुनने वाले हैं, खूब जानने वाले हैं। जबकि इमरान अलैहिस्सलाम जो हज़रत मरियम के वालिद थे
कि बीबी ने हालत हमल में अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने नज़र मानी है आपके लिए इस बच्चे की जो मेरे शिकम में है कि वो आज़ाद रखा जाएगा, सो आप मुझसे विलादत के बाद कबूल कर लीजिए। बेशक आप खूब सुनने वाले, खूब जानने वाले हैं। फिर जब लड़की जना हसरत से कहने लगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तो वो हमल लड़की जनी है, हालांकि खुदा ताला ज़्यादा जानते हैं उसको जो उन्होंने जना, और वो लड़का जो उन्होंने चाहा था उस लड़की के बराबर नहीं, और मैंने उस लड़की का नाम मरियम रखा, और मैं उसको और उसकी औलाद को अगर कभी औलाद हो आपकी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से। बस उन मरियम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने बवजह अहसन कबूल फरमाया और उम्दा तौर पर उनको नशोनुमा दिया, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनका सरपरस्त बनाया। सो जब कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास उम्दा मकान में तशरीफ़ लाते तो उनके पास कुछ खाने पीने की चीज़ें पाते और यूँ फरमाते कि ऐ मरियम, ये चीज़ें तुम्हारे वास्ते कहाँ से आईं? वो कहती कि अल्लाह ताला के पास से आई हैं। बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बग़ैर हिसाब किताब के रिज़्क़ अता फरमाते हैं। इस मौके पर दुआ की हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब, इनायत कीजिए मुझको ख़ास अपने पास से कोई अच्छी औलाद, बेशक आप बहुत सुनने वाले हैं दुआ के। बस पुकार के कहा उनसे फ़रिश्तों ने, इस हाल में कि वो खड़े नमाज पढ़ रहे थे मेहराब में, कि अल्लाह ताला आपको बशारत देते हैं हज़रत यहया की, जो जिनके अहवाल ये होंगे कि वो कलिमतुल्लाह की तस्दीक़ करने वाले होंगे और मुक़्तदा होंगे, सरदार होंगे, और अपने नफ्स को लज़्ज़ात से बहुत रोकने वाले होंगे, और नबी भी होंगे और आला दर्जा के शाइस्ता होंगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लड़का किस तरह होगा, हालांकि मुझको बुढ़ापा आ पहुंचा है और मेरी बीबी भी बच्चा जनने के काबिल नहीं रही। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इसी हालत में लड़का हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो कुछ इरादा करें कर देते हैं। उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार, मेरे वास्ते कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी निशानी यही है कि तुम लोगों से 3 रोज़ तक बातें न कर सकोगे बजुज़ इशारे के, और अपने रब को दिल से बकसरत याद करो और ज़ुबान से भी तस्बीह व तक़दीस करते रहो, दिन ढले भी और सुबह को भी, कि उसकी कुदरत रहेगी और अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। ये सूरह आले इमरान की 31 नंबर से आयत शुरू हुई हैं और पूरा एक रुकू है, आयत नंबर 41 तक चला गया है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपके रास्ते पर चलने का रास्ता बतला रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने नबी से मोहब्बत करो और नबी के रास्ते पर चलो। अब मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि जो ज़ाहिर नहीं है बल्कि मख्फी है, पोशीदा है, छुपी हुई चीज़। कोई कहता है आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। सो हाउ शुड आई नो दैट यू लव मी? मुझे क्या पता कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? व्हाट्स योर प्रूफ? आज के लोग भी जब फ्रेंडशिप का इजहार करते हैं और रोज़ देते हैं
तो क्या करते हैं, जब रोज़ देते हैं तो उधर से सवाल होता है कि हम कैसे यकीन करें, हाउ आई बिलीव, हम कैसे यकीन करें कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं। तो दुनिया की मोहब्बत का पैमाना ये होता है कि एक आईफोन दिला दिया तो बस लड़का हमसे मोहब्बत करता है, या रिचार्ज करवा दिया बस। आजकल की बहुत अफसोसनाक ये बात है, आपके शहर जौनपुर के अंदर मैं बता रहा हूँ, एक साहब हैं, बड़े होटल के रिसेप्शनिस्ट में से हैं, वो काउंटर पर रहते हैं, मुसलमान हैं, बच्चा है आप ही की तरह जवान है, नमाजी है, अल्लाह ने तौफीक दी है, नमाज़ पढ़ता है। मुझसे एक दिन आया और रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू थे। हमने कहा भाई क्या बात है? कह रहे मुफ्ती साहब रोना आता है देख करके, लेकिन कह भी नहीं सकते। मैंने कहा क्या हो गया भाई, बताओ क्या बात है? कहा कि होटलों पर अक्सर मुसलमान बहनें आती हैं गैर मुस्लिमों के साथ, अक्सर मुस्लिम लड़कियां आती हैं, सुबह से शाम तक मैं देखता हूँ किसके साथ, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आती हैं और आकर के नाजेबा हरकत करती हैं। और मैंने कई मरतबा समझाने की कोशिश भी की तो वो कहती हैं जा तुझे देख लूँगी। अब ये बताएं कि उनके जो माँ बाप हैं जिन्होंने उनको अपने घर से बाहर भेजा है, क्या इन्होंने कभी खबरगिरी की अपनी बेटियों की कि आपकी प्यारी बेटी जब घर से बुर्का पहनकर निकलती है तो बुर्का कहाँ पर्स में चला जाता है, और फिर कौन सा ड्रेस अंदर से निकलता है, फिर वो कहाँ जाती है और किससे मुलाकात करती है, और कितने कितने घंटे बाहर रहती है? कभी भी हमने इसके जानने की फ़िक्र न की, लेकिन अल्लाह के सामने हमें जवाब देना होगा। इसीलिए नाबालिग, जब बच्ची बालिग हो जाए तो उसकी शादी करने का हुक्म है। बालिग होने के बाद वो अगर गुनाह की मुर्तकिब हो जाए या बच्चा गुनाह का मुर्तकिब हो जाए तो वालिदैन ज़िम्मेदार होंगे। आपने क्यों नहीं जायज़ तरीक़े से उसकी शहवत को पूरा करने का इंतज़ाम किया, यानी निकाह किया? बहुत अफसोस की बात है। और अब तक तो मैं सिर्फ़ न्यूज़ में सुनता था और तकरीरों में मैंने सुना कि इतनी बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह कर लिया उन्होंने, लेकिन जब बाकायदा वो तफसीर में भी आते हैं, यहाँ नहीं फुलशाह पे रहते हैं, अक्सर तफसीरों में भी रहते हैं, वो इधर नहीं आ रहे हैं। जब उन्होंने मुझे बताया तो फिर मुझे इसका एहसास हुआ कि बताएं अपने जौनपुर की हालत, और कहा कि मैं उन सब के घर का पता भी मुझे मालूम है और सब सारी चीज़ें उनकी डिटेल भी मुझे मालूम है। बताइए किस कदर हम लोगों को इस वक्त अपने बच्चियों की और अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कोई बड़ी चीज़ की वजह से नहीं, सिर्फ़ उन्हें पिज़्ज़ा खिला दिया और रिचार्ज करवा दिया, बस इस पर वो अपनी इज़्ज़त और आबरू उस गैर मुस्लिम लड़के के हवाले कर देती, अपने मुस्लिम घरानों की बच्ची। कसरत से ये जो फ़िज़ा है ये फैलती चली जा रही है, हमारे घरों के अंदर भी है। इसलिए हम आप हज़रात से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि हम लोग थोड़ा सा मुतहर्रिक हो जाएं, अपने बच्चों के ईमान की और उनके अमाल की हिफाजत की फ़िक्र करें, घरों के अंदर ईमानी माहौल बनाएं, तालीम को ज़िंदा करें, उनके ईमान की, उनके अफ़कार की हिफाजत करें। और ये ऐसा क्यों होता है? 3-4 बातें हैं, मोटी मोटी बातें हैं। सबसे पहली चीज़ कि बचपन से ही उनके ईमान व अक़ीदे की हिफाजत की किसी फ़िक्र का एहतमाम नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी बन जाए, हमारी बच्ची राबिया बसरिया बन जाए, लेकिन हम हैं कि फ़जर में उठने के लिए तैयार नहीं है। मेन पॉइंट। दूसरी बात, हदीस में आता है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, इस कदर बुलूगत के करीब पहुंच जाए, समझ बूझ के काबिल हो जाए, तो उसके बिस्तर को अलग कर दिया जाए। एक साहब ने ये सवाल भी किया था कि एक वालिद साहब हैं और बालिग बच्ची को अपने बगल में सुलाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि तफसीर में बैठो, वरना सिर्फ पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हराम करवाएगा शैतान और ईमान को उचक लेगा। हमने उनको मसला बताया, बिस्तर को अलग करो। तीसरी चीज़, बालिग हो जाते हैं तो फ़ौरन उनके निकाह का इंतज़ाम करो। हदीस में
इरशाद है कि 3 चीज़ों में ताख़ीर न कर। जनाजा जब वो तैयार हो जाए, बेनिकाही औरत जब उसके जोड़ का खाविन मिल जाए, और जमाअत जब उसका वक्त हो जाए, इसमें ताख़ीर न करो। लेकिन आज देखा जाता है कि सिर्फ़ इस वजह से कि रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा है, मतलब अच्छा क्या, हमारे मेयार का नहीं मिल रहा है, इस वजह से 30-30 साल 32 साल की, अभी कल एक उनकी अम्मी आई थी बेचारी हमारे पास, कह रहे थे हाफिज़ जी दुआ कीजिए क्या करें, 32 साल एज हो चुकी। अब बताएं क्यों? इसलिए कि जब रिश्ता आ रहा था उस वक्त हमने अल्लाह की नेमत को ठुकराया। जब रिश्ता आ रहा था तो हमने अल्लाह की नेमत को ठुकरा दिया। अभी हमको रिश्ता नहीं करना है, हमारी बच्ची जो है वो बिल्कुल जवान है, बालिग हो चुकी है, लेकिन रिश्ता नहीं करना है, उसके स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं मिल रहा है ना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बॉम्बे के एक साहब हैं, पनवेल में चले जाइए, 52 बंगला बुशरा पार्क, हाजी शकील अहमद साहब, उनकी बच्ची है, उन्होंने खुदिया वाक़या बयान फरमाया कि मेरी बच्ची का रिश्ता आया कारी अहमद अली फ़लाही साहब के। कारी अहमद अली साहब का आप लोगों ने नाम सुना हो, बहुत फेमस आदमी। इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत इज़्ज़त भी अता फ़रमाई है, बहुत दौलत भी अता फ़रमाई है। जौनपुर के एक मरतबा आपके जौनपुर के लोगों ने उन्हें बुलाना चाहा तो उनका चार्ज इतना था कि बुला ही नहीं सके, लाखों रुपया चार्ज है सिर्फ उनको बुलाने का, कारी अहमद अली साहब। लेकिन जिस वक्त उनका रिश्ता आया था, गुजरात के एक मदरसे में पढ़ाते थे और 300 या 400 उनकी सैलरी थी, और रिश्ता किसके पास आया था? सेठ के, जिनकी लड़की का रिश्ता बड़े बड़े घरानों से आ रहा था। लेकिन हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है? अगर उस पर अमल करेंगे तब ना कामयाबी मिलेगी। देखिए इसी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है, मोहब्बत का क्राइटेरिया क्या है? आज हर आदमी कहता है हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने क्राइटेरिया दे दिया, कसौटी दे दी। अगर तुम इस कसौटी पर पूरे उतर रहे हो, ना तो नारा लगाने की ज़रूरत है, न तकरीर करने की ज़रूरत है। अगर तुम कसौटी पर पूरे उतर रहे हो तो तुम मेरे नबी से भी मोहब्बत करते हो और मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और अगर कसौटी पर पूरे नहीं उतर रहे हो तो चाहे रात भर चिल्लाते रहो नबी नबी, लेकिन तुम ना तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना मेरे नबी से मोहब्बत करते हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है। ली जमालिहा, खूबसूरती की वजह से, मालिहा, दौलत की वजह से, हसबिहा, हसब नसब की वजह से, वली दीनिहा, और दीनदारी की वजह से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये मशवरा दिया है कि अगर तुम्हारे सामने आए तो सबसे पहले क्या करना? फ़ग़फ़र बिदाति दीन, दीनदारी को तरजीह देना। अल्लाह उसकी वजह से माल भी देगा, अल्लाह इज़्ज़त भी देगा, अल्लाह शोहरत भी देगा। हाजी शकील साहब ने कहा मैंने हदीस पढ़ी थी, बस उस हदीस को देखा, एक तरफ तो बड़े सेठ के लड़कों की लिस्ट थी जो उस वक्त बहुत करोड़ों के मालिक थे, और एक तरफ ये कारी साहब के अब्बू ने निकाह का पैगाम भेजा था, उनकी सैलरी 300-400 थी। मैंने अपने नबी के फरमान पर अमल किया और अपनी बच्ची को उठा करके उनके निकाह में दे दिया। रो करके बता रहे थे ये इतना हिस्सा है ना, सिर्फ ये खंबे तक का हिस्सा, ये खंबे तक, इतना बड़ा उनका घर था कारी साहब, और उसी में 2 फैमिली रहती थी। इसी वो बच्ची जो सेठ के घराने में पली बढ़ी थी, उसने कई साल उसी घर के अंदर गुजारे। लेकिन फिर अल्लाह ने वादा किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर जिन आँखों को यकीन है दिल के साथ, अल्लाह उन्हें दिखाते हैं। आज वही कारी अहमद अली साहब जौनपुर बुला करके दिखा दिए, जान जाए। एक बार तो बुलाना चाहे थे इसी सब्ज़ी मंडी में, नहीं आ पाए वो। हाजी साहब के दामाद हैं, लंदन है, कहाँ उनकी तारीख़ ली जाती है, तारीख़ नहीं मिलती है। अल्लाह दीन के साथ इज़्ज़त देता है। ये बात अपने दिमागों के अंदर बैठाइए। और रिश्ता आता है दीनदारी की वजह से। बच्चा अगरचे उतना नहीं कमा रहा है, लेकिन दीन है उसकी ज़िंदगी में, तो दीन को देख करके निकाह कर दीजिए।
नहीं तो वक्त आएगा कि जब रिश्ता ले करके आप तलाश करेंगे रिश्ता नहीं मिलेगा और रोएंगे आप। अब देखें अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं, क्राइटेरिया दे रहे हैं, मोहब्बत का पैमाना अल्लाह दे रहे हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से, खुदा ताला से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी, तो क्या करो, मेरी इत्तिबा करो। अब ये देखना है जो अल्लाह ताला से, किसी को देखना है कि मैं अपने अल्लाह से कितनी मोहब्बत करता हूँ, तो उसे ये देखना चाहिए कि मैं अपने नबी की सुन्नतों पर कितना चलता हूँ, मुझे कितनी सुन्नतें आती हैं। आप सुबह से देखिए, जब सुबह सो करके उठते हैं मेरे नबी क्या करते थे, नहीं मालूम है, पूछिए, अमल कीजिए। फिर बिस्तर से नीचे उतरते हैं, क्या करना है, कौन सा पाँव नीचे रखना है, चप्पल पहनना है, चप्पल पहनने की क्या दुआ है, कौन सा पाँव पहले डालना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस्तिंजा करना है तो इस्तिंजा कैसे करना है, वज़ू बनाना है तो वज़ू कैसे बनाना है, मस्जिद जाना है तो मस्जिद जाते वक्त क्या दुआ पढ़ना है। फिर हमारी पूरी ज़िंदगी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इम्प्लीमेंटेशन करना है, उनको लागू करना है, उनको नाफिज़ करना है, और जो चीज़ें नहीं मालूम है उन्हें पूछना है। हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि मुसलमानों, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि जितनी सुन्नतें हैं सारी की सारी तुम सीख लो, लेकिन इतना कहता हूँ कि जो काम तुम करते हो सुबह से शाम तक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करने लगो। अब कितना आसान है, हम जो काम करते हैं उनकी एक लिस्ट बना लें और उसके बारे में अल्लाह के नबी की सुन्नत को पूछ करके हम अमल करना शुरू कर दें आज ही से, वरना शैतान कभी अमल करने नहीं देगा। और एक दूसरी बात भी बता रहा हूँ कि एक छोटी सी डायरी 10 रुपये की मिलती है, वो अपने पास रख लिया करें। 10 रुपये की डायरी मिलेगी और पेन, वो अपने पास हमेशा रखा करें, या कोई कागज़, अगर डायरी ना हो तो सादा कागज़। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि आपके जहन में कोई बात आती है, कोई सुन्नत आपको पूछना है, कभी नमाज में कोई ऐसा मसला आता है कि आपको नहीं मालूम है, लेकिन फिर क्या होता है, आप सोचते हैं कि मैं पूछूंगा, लेकिन बाद में जब पूछने का वक्त आता है तो वो जहन से निकल जाता है। इस तरह कितने ऐसे मसाइल हैं जो हमें नहीं मालूम हैं, लेकिन हम ना तो पूछते हैं ना उस पर अमल करते हैं। अभी नमाज ही को हम ले लें कि नमाज में ज़रा सी कोई गलती हो जाती है तो हर आदमी फ़ौरन क्या करेगा, सजदा सहू कर लेगा। यानी हर बीमारी का एक इलाज, हर बीमारी की एक दवा, सजदा सहू। हमने यही समझ रखा है ना, जबकि कितने ऐसे मसाइल हैं कि उसमें सजदा सहू है ही नहीं, उसमें नमाजी फासिद हो जाती है। कितने ऐसे मसाइल हैं कि उसमें सजदा सहू करने की ज़रूरत नहीं, नमाज हो जाती है, लायानी अमल नमाज के अंदर होता है। हज़रत मौलाना, मेरे उस्ताद हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब आज़मी, मुफ्ती आज़म दारुल उलूम देवबंद, उनकी एक किताब है मसाइल सजदा सहू। अगर आप हज़रात को थोड़ा वक्त मिले तो ज़रूर उसका मुताला करें, मसाइल सजदा सहू। उसमें हज़रत ने बयान फरमाया है, एक एक मसले को वाज़ेह फरमाया है कि किन किन सूरतों में सजदा सहू किया जाएगा और किन किन सूरतों में सजदा सहू नहीं किया जाएगा। अब एक मिसाल मैं देता हूँ, जैसे 4 रकात की नमाज है, ज़ुहर से पहले 4 रकात, या फ़र्ज़ मान लीजिए फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नमाज आप अकेले पढ़ रहे हैं 4 रकात ज़ुहर की, तो उसमें पहली 2 रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरतों को मिलाना है, और आखिर की 2 रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत को नहीं मिलाना है, ठीक है। लेकिन अब किसी ने गलती से सूरह फ़ातिहा के बाद भी सूरत पढ़ दिया, अब क्या करेंगे बताएं। हमने पढ़ दिया, अपने दिमागी में सोचें हम क्या करेंगे। सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत पढ़ दिया तो सजदा सहू कर लेंगे, है ना। सजदा सहू नहीं है इसमें, सजदा सहू नहीं है। अगर तीसरी चौथी रकात में, फ़र्ज़ की तीसरी चौथी रकात में हमने सूरत मिला दिया तो सजदा सहू नहीं है, देयर इज़ नो सजदा सहू एट ऑल। ऐसे कितने मसाइल हैं कि हमें मालूम ही नहीं। अच्छा, जहन में आते हैं तो फ़ौरन उसे नोट करना है। जैसे आप नमाज में भी हैं, आपने सलाम फेरा, नमाज में मसला आ गया, और अभी आप सर्टेन नहीं है कि हमारी नमाज हुई कि नहीं हुई है,
लेकिन फ़ौरन पूछ लेंगे ना अभी सुन्नत पढ़ने के बाद, और सुन्नत पढ़ने के बाद बाहर मिले आइए तशरीफ़ लाइए अस्सलामु अलैकुम, वो पहले से शैतान ने खड़ा कर रखा है। और वो फिर वो प्रोग्राम है ना आपका, अरे हाँ वो तो भूल ही गए थे, तो अब फिर नमाज कहाँ याद रही और नमाज के मसाइल कहाँ याद रहे। और ऐसे ही हमारे साथ 20 साल से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसका इलाज क्या है, फ़ौरन कागज़ निकालिए, मस्जिद के निकलने से पहले इस्लाम फेरा, उसे नोट कीजिए क्या मसला है। यकीन जानिए मैंने जो इस पर अमल किया एक मरतबा, तो एक इशा की नमाज़ पढ़ रहा था और हर नमाज में ऐसे ऐसे मसाइल आ रहे थे कि सलाम फेरने के बाद नोट कर रहा था, सलाम फेरने के बाद नोट कर रहा था। 10 सवालात ऐसे हुए जो हमने नोट किए। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भर दे। मुफ्ती शफ़ी साहब पहले हिंदुस्तान में थे, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना तो वहाँ चले गए। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे, फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हुए। फिर उनके साहबजादे हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पूरे वर्ल्ड लेवल के सबसे बड़े मुफ्ती इस वक्त हैं, अल्लाह उनकी हयात में इजाफ़ा फरमाए। मुफ्ती शफ़ी साहब ने लिखा है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी में गुजार दिया, मसला मसाइल बताने में। कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं हज़रत ने, कई मसाइल पर पूरी किताबें लिखी हैं, पूरी कुरान करीम की तफसीरें लिखी हैं। आखिर वक्त के अंदर, बिल्कुल आखिर वक्त था, नमाज़ पढ़ रहे थे, दौराने नमाज कुछ ऐसे मसाइल पेश आए, हज़रत ख़ुद लिखते हैं कि मुझे इल्म नहीं था कि अब क्या करूं ऐसी सूरत, सजदे सहव करूं कि ना करूं, क्या करूं ऐसी सूरत। ये मुफ्ती साहब ने लिखा है कि मैंने ये वाक़या इसलिए लिखा है कि जब ये मेरा हाल है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, फिर भी मुझे नमाज के करोड़ों मसाइल हैं, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मसाइल नमाज के हैं, जिसको हमने सबसे बड़ा हलवा समझ रखा है गाजर का, कि हमको नमाज के मसाइल तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है किसी से। करोड़ों मसाइल नमाज के हैं। एक मसला भी अगर हम रोज़ाना सीखें तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, नहीं समझ पाएंगे। मुफ्ती साहब ने इसलिए लिखा ताकि हमारे अंदर बेदारी पैदा हो। कहा कि जब ये मेरा हाल है तो आवाम तुम गौर करो कि तुम किस हाल पर होगे और किस स्टेज पर होगे, और तुमको कितने सीखने की ज़रूरत और कितना पूछने की ज़रूरत। लेकिन अफसोस इस पर होता है कि फिर भी तुम नहीं पूछते। अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। अल्लाह ये नहीं पूछेंगे हाफिज़ा क्यों नहीं किया, आलिम क्यों नहीं बने, लेकिन अल्लाह ताला ये पूछेंगे कि जो मसाइल तुम्हारी नमाज में पेश आते थे, जो मसाइल तुम्हारी ज़िंदगी में पेश आते थे, वो मसाइल तुमने क्यों नहीं पूछा और उस पर अमल क्यों नहीं किया। तो इसलिए आज से हम नियत करें कि इंशाअल्लाह रोज़ाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को सीखेंगे। हज़रत मौलाना अख्तर साहब रहिमहुल्लाह की एक किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, ये भी बाज़ारों में आपको मिल जाएंगी, उसे आप ले लें और उसकी तालीम घर के अंदर 5 मिनट शुरू कर दें, 5 मिनट। और सब लोग ये आज़्म करें सोने से पहले कि इंशाअल्लाह ये जो 5 मिनट हमने तालीम की है, इसमें से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 या 3 सुन्नत हम आज से आयत करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लेंगे। अब जैसे मैं एक बता देता हूँ कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो करके उठते थे, मैंने इससे पहले भी बताया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो करके उठते थे तो सबसे पहला काम क्या होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दोनों हथेलियों से अपनी दोनों आँखों को और अपने रुखसार को यूँ मला करते थे। अपनी दोनों हथेलियों से अपनी दोनों आँखों को और अपने रुखसार को ऐसे मला करते थे। पहली सुन्नत है। दूसरी सुन्नत क्या है? 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 सुन्नत हो गई। कोई मुश्किल है? आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, लेकिन जज्बा तो अंदर करने का। आप चाहेंगे तब ना, चाहेंगे ही नहीं, तू ही ना चाहे तो बहाने हज़ार हैं। तीसरी सुन्नत, 1 मरतबा कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 3 सुन्नत हो गई। अभी आप बिस्तर पर हैं, अभी नीचे नहीं उतरना है। चौथी सुन्नत, सोकर उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना
बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत देने के बाद दोबारा ज़िंदगी दी। जब इंसान सोता है तो मौत है वो एक किस्म की, अल्लाह रोक ले तो वहीं पर सोता रह जाए। कितने इंसान सोते हैं, नहीं उठते हैं। अल्लाह की तारीफ़ करें जब अल्लाह ने दोबारा आपको ज़िंदगी अता फरमा दी है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे, वरना सोते रह जाते हैं। व इलैहिन नुशूर, अल्लाह ही की तरफ दोबारा लौट करके जाना है। 4 सुन्नतें हमारी कहाँ हो गई, बिस्तर पर। और अल्लाह के नबी का क्या इरशाद है, मन अहया सुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहू अजरु मिअती शहीद। जो मेरी उम्मत में से मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा, किस वक्त, इंदा फसादी उम्मती, जिस वक्त मेरी उम्मत सुन्नतों को रौंद रही हो, सुन्नतों का जनाजा निकाला जा रहा हो, सुन्नतों को घरों से निकाल करके बाहर फेंका जा रहा हो, कोई सुन्नत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे वक्त में जो मेरी उम्मत में से एक सुन्नत पर अमल करेगा, फ़लहू अजरु मिअती शहीद, अल्लाह उसको 100 शहीद का सवाब अता फरमाएंगे। 4 सुन्नत आपने किया, कितने शहीद का सवाब मिला, 400 शहीद। अब बताएं, फ्री में अल्लाह ताला दे रहे हैं। कल क़यामत के दिन एक नेकी कम पड़ जाएगी, कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। अब आपने ये तालीम की घर में, तो आज से ये अमल सब लोग तय करें कि इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद हम दूसरे दिन तालीम करें, उसमें से 3 सुन्नत, ज़्यादा नहीं, 3 सुन्नत सब लोग ऐड करें। और एक दूसरे से पूछें भी, वालिद साहब बेटों से पूछें, क्या भाई सुन्नतों पर अमल किया आज सुबह, और बेटा वालिद साहब से पूछें, अपनी अम्मी से पूछें, अम्मी अपने बेटों से पूछें। इस तरह घर में सुन्नतों का माहौल बनाएं। जैसे हम लोग पूछते हैं, क्या हुआ, दुकान से आए हो, कुछ कमाई उमाई हुई कि नहीं हुई, दुनिया के बारे में पूछते हैं ना, आज बहुत अपसेट लग रहे हो, क्या बात है। इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा चेंज करके दीन की तरफ लेकर के आए। आज कितनी सुन्नतें आपने सीखी माशाअल्लाह। आज सो कर के उठे, सुन्नत पर अमल किया, अल्लाह के नबी की सुन्नतें जो हैं उस पर अमल किया, दुआएं पढ़ी आपने। जब इस तरह हम दूसरों से पूछेंगे, पूछने का घरों में माहौल बनाएंगे, इंशाअल्लाह 100% सुन्नतें हमारे घरों में ज़िंदा होंगी। और जब 100% सुन्नतें ज़िंदा होंगी, हमारा घर अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की बरकत का और अल्लाह की सकीनत के उतरने का ज़रिया बनेगा। जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र होता है वो आसमान वालों को ऐसे चमकते हैं जैसे ज़मीन वालों को सितारे चमकते हैं। ऐसे चमकते चम चम दिखाई देते हैं वो घर जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता है। बात सहाबे किराम से यूँ मरवी है कि वो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे, कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, कि उन्होंने देखा कि बहुत रोशनी वाली कोई चीज़ उनके बिल्कुल घर में उतर आई, जैसे सूरज। और वो कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। जब फजर का वक्त हुआ, करीब हुआ, तो उन्होंने पढ़ना मौकूफ़ कर दिया कि वो धीरे 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 वो रोशनी ख़त्म हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपने हवाल बताए। आपने कहा कि वो मलाइका की जमात थी, तिलावत सुनने के लिए, अल्लाह का ज़िक्र सुनने के लिए वो करीब आ गए थे। अगर तू पढ़ता रहता हत्ता कि सुबह हो जाती तो और लोग भी उसका मुशाहदा कर लेते। क्या हम नहीं चाहते हमारे घर में अल्लाह के फ़रिश्तों का नुज़ूल हो, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो? आज हम क्या करते हैं, कोई परेशानी होगी, हाफिज़ जी ये काम कर दीजिए। अब ये बताइए, जैसे ये हमारे पास रोशनी है, हमने ये जला लिया, आपके पास नहीं है, हम आपके घर में जाएंगे, ये लेकर के गए और ये लेकर के निकल आए, तो फिर अंधेरा हो गया। क्यों ना हम खुद अपनी रोशनी जलाएं अपने घर में। और ये लाइट दुनिया वाली नहीं, दुनिया के कुमकुमे तो माशाअल्लाह बहुत हमने लगाए हैं। अरे पूछिए मत कौन सा कुमकुमा कहाँ फिट करना है, हमसे ज़्यादा कौन जानेगा। लेकिन सुन्नत का कुमकुमा कब फिट करेंगे? क्या भाई, सुन्नत का कुमकुमा लगाएंगे, फ़रिश्तों को ये कुमकुमे से चाहे पूरा घर भर दें नज़र नहीं आएंगे। सुन्नतों का कुमकुमा एक लगा देंगे, फ़रिश्ते आसमान से आपके घरों में आ जाएंगे। इसलिए ख़ुद से अपने घरों में लाइट जलाएं,
अपने बच्चों को इसकी तालीम दें, अपनी अहलिया को तालीम दें और घरों के अंदर सुन्नतों का माहौल बनाएं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में जो क्राइटेरिया दे रहे हैं, जो पैमाना दे रहे हैं, जो कसौटी दे रहे हैं, इस कसौटी पर हम और आप पूरे उतरें और अल्लाह इस पर 2 चीज़ें हमें अता फरमाएंगे। देखिए 2 इनाम अल्लाह अता फरमा रहे हैं और वो इनाम अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं कि मैं अता करूँगा। दुनिया का कोई आदमी नहीं है कि वो वादा करके भाग जाएगा, वादा खिलाफ़ी अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम हकीकी मोहब्बत अल्लाह से करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करो। तो क्या करूँगा मैं? अल्लाह 2 इनाम अता फरमाएंगे। सबसे पहला इनाम अल्लाह फरमा रहे हैं युहब्बिबुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको अपना दोस्त बना लेंगे। फ्रेंडशिप दुनिया में तो हमने बहुत की है, अल्लाह दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। कौन है जो अल्लाह से दोस्ती करना चाहता है? अल्लाह कह रहा है कि मैं तुमसे दोस्ती करूँगा। अब ये बताएं, आजकल के नौजवानों को दोस्ती की इतनी ज़्यादा फ़िक्र है कि कोई बात हो जाए, वालिद साहब को मालूम हो, अम्मी को मालूम हो, चाहे नहीं, सबसे पहले फ्रेंड को पता होगा, सबसे पहले अपने दोस्त को बताएगा। इसके बारे में भी मैंने इससे पहले बताया है। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, वक्त के इमाम थे। हज़रत ने ये बात लिखी है कि इंसान जब तुझे कोई मुसीबत पेश आए, जब तेरे ऊपर कोई हालत आए, जब तुझे कोई गम लाहिक हो, तो उस बात को, उस मुसीबत का तज़किरा ना अपनी अम्मी से करना, ना अपने अब्बू से, ना अपने दोस्त से, सबसे पहले उसका ज़िक्र अल्लाह से करना। ये अल्लाह से हमारा कनेक्शन है और ये कनेक्शन कितना है इसका अंदाज़ा हो जाता है। जैसे आपका कनेक्शन सबसे ज़्यादा दोस्त है तो दोस्त से आप बताएंगे। सहाबा क्या करते थे? कोई काम हुआ, कोई ज़रूरत पेश आई तो सबसे पहले किससे बताते थे? 2 रकात सलातुल हाजत और फ़ौर अल्लाह से कहते थे, क्योंकि ये बात जब यकीनी है कि मुसीबतों को दूर करने वाला अल्लाह है तो अल्लाह से हम सबसे पहले क्यों ना कहें। इसलिए 2 रकात नमाज़ पढ़ करके अपने अल्लाह से हम कहें कि अल्लाह, ये मसला पेश आ गया है, इस महीने की सैलरी नहीं मिली है, दुकान नहीं चल रही है, जॉब नहीं लग रही है, रिश्ता नहीं मिल रहा है। अल्लाह से कहें पहले, अल्लाह आप ही उसका सोल्यूशन निकालने वाले हैं, आप ही उसका इलाज करने वाले हैं। कोई बीमार है, बच्चा बीमार है, अल्लाह से पहले कहा अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है। सबब के दर्जे में मैं लेकर के डॉक्टर के पास तो जा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह शिफा देना तेरा काम है, अल्लाह शिफा अता फरमा दे। अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पहले हमने रिक्वेस्ट कर ली है, अल्लाह क्या कहेगा? मेरा बंदा सबसे पहले मुझसे बोला है। मुझसे कितनी मोहब्बत करता है मेरा बंदा। दोस्त ने नहीं कहा, पहले मुझसे कहा है। इसका मतलब कि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, फिर जा कर के दोस्त से बोला तो दोस्त से बाद में मोहब्बत करता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मदद आती है, गैबी मदद, उसका खुली आंखों मुशाहदा होता है। आप ये करके देखें, हज़रत ने अपनी ज़िंदगी का तजर्बा लिखा है, हम लोग इसको अपना करके देखें। कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी काम हो तो सबसे पहले हमें किससे बोलना है? अपने अल्लाह से बोलना है। और फिर उसके बाद हमको सबब के दर्जे में, असबाब की दुनिया के अंदर भी हमको सबब इख्तियार करना है, लेकिन उस सबब के अंदर असर कौन पैदा करता है? अल्लाह पैदा करता है। ये ईमान की बढ़ोतरी और ईमान के इजाफे की अलामत है, इसलिए पहले अपने अल्लाह से कहना है। तो सबसे पहला इनाम अल्लाह अता फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्ती करते हैं, अल्लाह अपना महबूब बना लेते हैं। और दूसरा इनाम अल्लाह अता फरमाते हैं वयग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारी सारी ख़ताओं को माफ़ कर देते हैं। 2 इनाम अल्लाह की तरफ से मिलता है, एक तो अल्लाह की दोस्ती और एक सारी ख़ताओं की माफ़ी। अब जब अल्लाह ताला हमारे दोस्त हो गए तो फिर जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी परेशानी हो, अपने अल्लाह से हमें कहना। अल्लाह ताला हमारे सारे मसाइल को इंशाअल्लाह हल कर देंगे। इसलिए नियत करेंगे इंशाअल्लाह कि आज से हम लोग सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करेंगे। कहाँ चला गया? अज़ान कितने बजे था? 8:15 की जमात है।
चलिए 7:30 पे ख़त्म कर देते हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अगर तुम खुदा ताला से मोहब्बत रखते हो तो तुम लोग मेरी इत्तिबा करो, खुदा ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ़ कर देंगे। और अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले, बड़ी इनायत फरमाने वाले हैं। कुल अतीउल्लाह वर रसूल, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि तुम इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। अब यहाँ पर देखें, जो लोग ये कहते हैं कि हदीस का हुज्जत नहीं है, सिर्फ़ कुरान हुज्जत है, अल्लाह ताला इस आयत में बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह की भी इताअत करो और रसूल की भी इताअत करो। अब रसूल की इताअत कैसे करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम दिए हैं, अहादीस में जो बातें बताई हैं, उन पर अमल करेंगे, रसूल की इताअत होगी। लेकिन एक तबका है जो अस्सर नौ हदीस का ही इनकार कर देता है। वो कहता है कि हदीस हमारे नज़दीक हुज्जत नहीं है, हमारे लिए कुरान काफ़ी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की भी इताअत करो और रसूल की भी इताअत करो। इसलिए रसूल की इताअत नहीं करते हैं और हदीसों का इनकार कर देते हैं और कहते हैं कुरान हमारे लिए काफ़ी है, और कुरान करीम की तशरीह मनमानी करते हैं। यानी कुरान करीम की वो तशरीह नहीं जो सहाबा ने किया, बल्कि कुरान करीम की वो तशरीह जो हमारा दिल चाहे। सलात माने नमाज, उसकी तशरीह हमने दुआ से कर लिया। जो लोग इस फ़िरक़े के हैं वो नमाज भी नहीं पढ़ते, वो कहते हैं कि नमाज अल्लाह के नबी ने कभी पढ़ी ही नहीं है, नमाज सहाबन। अच्छा, बड़े बड़े डॉक्टर लोग इसके अंदर हैं जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, वो इस फितने का शिकार हैं। अभी हमारे एक दोस्त हैं, बता रहे थे कानपुर से, कानपुर के काजी हैं मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब, हमारे सीनियर हैं, कानपुर के काजी हैं मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब, सारे मसाइल को देखते हैं। वो बता रहे थे कि यहाँ पर इस कदर तेज़ी से ये फितना इस वक्त फैल रहा है, ये इनकार हदीस वाला, जो लोग हदीसों का इनकार करते हैं, अल्लाह के नबी की हदीसों को कहते हैं हम नहीं मानते, हम रिजेक्ट करते हैं, और उसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स जो अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, वो इस फितने का शिकार हो रहे हैं और नमाज पढ़ना छोड़ रहे हैं। बताइए, और कहते हैं हमारे नबी नमाज नहीं पढ़ते थे। ये अनकरीब क़यामत जो फितना आएगा, इस कदर फितना, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा, और शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे वक्त में जमेगा वही ईमान के ऊपर, इस्तिक़ामत अल्लाह उसे अता फरमाएंगे कि जो अल्लाह से हर नमाज के अंदर ये दुआ मांगेगा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। मैंने कई मरतबा ये दुआ बताई है, पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं। बहुत ज़रूरी, हर नमाज के बाद इस दुआ का एहतमाम करना। अल्लाह ईमान पर साबित क़दमी अता फरमाएंगे, वरना आप खुश फहमी में ना रहें। शैतान को बहकाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। अच्छों अच्छों को उसने बहका दिया है, अच्छे अच्छों के ईमान को उसने ज़रा सी लॉजिक उसने पता नहीं समझाई है और उनके ईमान को वो खा गया है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मौत तक ईमान पर साबित क़दमी अता फरमाए। इसलिए इस फितने से दूर रहें, और अगर ऐसे लोग मिलें तो उनसे बहस मुबाहसा न करें। क्यों? इसलिए कि ईमान के अगेंस्ट जब कोई बात होगी तो उसका असर आपके दिल पर होगा। आप उनसे बहस मुबाहसा न करें। हाँ, उनको आप तफसीर में लाने की कोशिश करें, उनको आप कहें कि आपके एतराज़ का जवाब तफसीर में दिया जाएगा। उनको आप करीब करने की कोशिश करें, उलमा से जोड़ने की कोशिश करें, ख़ुद आप न उलझें। वरना मैं तो ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो उलझने गए थे कि इस्लाम की हक्कानियत को साबित करेंगे, और जब ख़ुद ही अपना ईमान उतना मजबूत नहीं था तो आज लेने के देने पड़ चुके हैं। वो लोग जो गए थे उनको नसीहत करने, वो ख़ुद आज उस फितने का शिकार हो चुके हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त। इसलिए कि आपको नहीं मालूम एकेडमिक गुफ्तगू किस तरह की जाती है, और उन लोगों की बाकायदा ट्रेनिंग होती है। आप सोचें, सर सैयद जो अलीगढ़ के बानी हैं, ये भी इस फितने से मुतासिर थे।
मैं आपको क्या बताऊँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए, बहुत बड़ा फितना है। हदीसों का बिल्कुलिया इनकार इसके अंदर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी हदीसें हैं उन पर सिर्फ ये कहकर पानी फेर देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की हैसियत तारीख़ जैसी है, हिस्ट्री की तरह, बस हमको उससे कोई लेना देना नहीं। अब ये बताएं, 2 रकात नमाज जो हम पढ़ते हैं, कुरान में नमाज का तो हुक्म है, नमाज कैसे पढ़ना है, कोई बता दे कैसे नमाज पढ़ेंगे? 2 रकात नमाज कैसे पढ़ेंगे? हदीसों का तुम इनकार कर दोगे, ना नमाज बाकी रहेगी। रोज़ा है, रोज़ा रखना है, रोज़ा कैसे रखना है, मेरे नबी ने बताया है। नमाज का हुक्म है, नमाज कैसे पढ़ना है, मेरे नबी ने बताया है। हज का हुक्म है, हज कैसे करना है, मेरे नबी ने सहाबा को हज करके दिखाया है। जब तुम सारी हदीसों का इनकार कर दोगे, आमाल से भी हाथ धो बैठोगे। ये शैतान का नूरानी धोखा है। इसीलिए अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सैदुल खातिर में लिखा है, शैतान के 20,000 नूरानी धोखे हैं। यही नूरानी धोखा है, कुरान के नाम पर तुमको हदीस से बेदखल कर देगा। कुरान कहेगा तुम अहले कुरान हो, कुरान वाले हो, कुरान वाले, कुरान का टाइटल लगाएगा और हदीस से हाथ धो बैठोगे। और हदीस से हाथ धो बैठोगे तो नमाज से भी, रोज़े से भी, ज़कात से भी, हज से भी कुछ नहीं बाकी रहेगा तुम्हारे पास। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को लाजिम पकड़ो, वरना तो वो वक्त आएगा कि तुम्हारे पास 2 रकात नमाज पढ़ने का भी तरीक़ा नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, मौत तक अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर गामज़न रखे और ईमान पर अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।